नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज मैनपुरी जनपद के किसनी विकासखंड की ग्राम पंचायत रटे के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सर्वेश सिंह यादव जी से की खास मुलाकात। प्रधान जी का संकल्प है कि वे ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और कोविड-19 कोरोना के दौरान करेंगे जनता की खास निगरानी। सर्वेश जी का कहना है कि वे अपने नेतृत्व में हर गरीब व्यक्ति को रोजगार, पक्का मकान और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। प्रधान जी का मानना है कि अखिलेश यादव ही हैं विकास की उम्मीद और इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। सर्वप्रथम ग्राम सभा में शौचालय, आवास, शिक्षा और खरना, वृद्धावस्था पेंशन, इनका मेरा लक्ष्य है। गरीबों को हर एक आदमी को वंचित 5 साल में ना। सर, जो आप बात कर रहे थे शिक्षा स्वास्थ्य की ऊपर, हम सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे कितने लोग हैं जो खुले में शौच जाते हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है? 20%। यहीं सर बात कर लेते हैं आवास की। आवास के ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है? आवास कम से कम 500 जिनके पास मकान नहीं। जी। अब सर बात कर लेते हैं, आप जो बात कर रहे थे शिक्षा स्तर की, आप सर शिक्षा के क्षेत्र में अपने ग्राम पंचायत स्तर पर क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के स्तर हम स्कूल में जाते हैं जी। और देखते हैं। जी। शेष तो मास्टर पड़े प्रयास है, उसमें कोई कोशिश नहीं करते। जी। सर, जो आप बात कर रहे थे पेंशन की, आपने अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे आपने अपनी ग्राम पंचायत में देखते जाके हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हुई या पीएम किसान हुई, जितनी भी पेंशन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से ऐसी लोहानिया स्कीम आती है, वो उस पर ग्राउंड लेवल पे जाके आप ग्राम पंचायत स्तर पे देखते हैं या नहीं? देखते हैं सर। हाँ। सर, यही बात कर लेते हैं, जैसे आप इससे पहले और भी कोई प्रधान रहा होगा आपके यहाँ से, हम आप ये जानना चाह रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत वासियों के लिए आपने काफ़ी काम ऐसे सोच रखे होंगे जो आप कुछ हटके करवाना चाह रहे होंगे, उसके लिए कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने अपने दिमाग में सोच रखे हैं जो आप ग्राउंड लेवल पर करवाएंगे? सबसे प्रथम जो वृद्धावस्था पेंशन जो गरीब आसान होगा जी। उसके बाद शौचालय, जी। आवास और रास्ता। जी। चार। और सर, जो आप बात कर रहे थे अभी रिवोर की, आपने अपनी पंचायत स्तर पे कितने रिवोर की डिमांड है आपके यहाँ, कितने लोगों की मांग है और कितने रिवोर करवा चुके हैं? रिवोर की तो मेरे यहाँ बहुत डिमांड है, गाँव की डिमांड है, लेकिन 4 रिवोर हम करवा चुके हैं और मेरे 10 हैं। और सर, जो आप अभी देखा होगा कि राज्य सरकार ने वृक्षारोपण करवाया था, आपने पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण करवाया है तो कितने पौधे लगवाए हैं? लगभग 3032 से पौधे लगवाए। 3032। सर, यही बात कर लेते हैं, जैसे बात कर रहे थे अभी पंचायत सहायक की या पंचायत घर की, आपको क्या लगता है सर, जो राज्य सरकार ने पंचायत सहायक को नियुक्त किया है, पंचायत सहायक आपको मिल जाने से आपके पंचायत स्तर पे आपको कुछ आसानी हुई है नहीं? पंचायत सहायक मिलने से आसानी तो हुई है जी। लेकिन सरकार उनका अलग से पैसा देना चाहिए, वो तो प्रधानी से सब उनका हो रहा है। सर्वेश जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप राजनीति में सक्रिय रहते हैं, अभी जो इलेक्शन 2022 चल रहा है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा 10 या 15 दिन से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ था, जो आपने देखा होगा जो चुनावी महाभारत रण चल रहा था उससे कुछ महारथी इधर से उधर भाग के गए हैं। सर, आपका क्या आकलन है, ये जो महारथी इधर से उधर गए हैं, महारथी ही गए हैं या इनसे जुड़ा हुआ पीछे वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है, आपका क्या आकलन है? ऐसा मेरा आकलन है कि ये जो जनता है वो स्वतः अपनी जगह पे स्थिर रहती है और जो नेता लोग होते हैं उनको तो टिकट चाहिए, जहाँ फायदा मिलेगा था जाए। जनता नहीं हटती, जनता तो किसी भी पार्टी को वो स्तर रहती है। अब जनता इधर टूटने से अपना अपमान मानती, लेकिन नेता नहीं मानती। सर्वेश जी, आपसे हम ये और जानना चाह रहे हैं, आप किसानों के बीच रहते हैं, आप भी किसान हैं, हम सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए काफ़ी लोहानिया स्कीम चलाई गई थी। आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष ने स्टार्टिंग में पहले कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा माफ किया था। उसी के साथ आपने देखा होगा पीएम सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना मिलती है, और आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकेंड जब कोरोना की महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि राशन फ्री दिया गया। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया। आपको सर क्या लगता है, किसान दोबारा सत्ता पक्ष को वोट करेगा या नहीं? किसान खुश है या नहीं, ये बताएं आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। किसान नहीं खुश है। क्यों खुश नहीं है सर? इसलिए नहीं है कि किसानों को मिल रहा है, लेकिन उससे जो गांव से लेके नुकसान हो रहा है सरकार दे रही, लेकिन उससे इससे थोड़ा हो जाएगी। जब जिसके पास 4 बिया खेत है तो वे गाय खाए रहे, सड़ खा रहे, तो इससे कब तो बीमार की बात फिर क्या करें? सर, गौशाला बनवाई तो है सरकार ने? बनवाई है, फिर नुकसान तो हो रही है, वो एक्सीडेंट हो रहा है।
सर्वेश जी, आपको क्या लगता है कि किसान जो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी और सरकार सत्ता पक्ष का ये भी दावा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आपको सर क्या लगता है कि आय दोगुनी हो गई या नहीं? आज दोगुनी नहीं, नहीं दोगुनी नहीं। जी हाँ सर, यही बात कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे सर, यहाँ रोड की बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष का दावा ये है कि जो सड़कें हैं वो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो गई। सर आपको क्या लगता है कि आपकी पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर जो भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हुई है या नहीं? ये तो आपने भी देखी हो। सर आपका क्या आकलन है? मेरा तो आकलन है सड़कें नहीं हुई। आप अगर किसी से रामनगर जी नहीं तो आप काफी रोड तक कट रहे हो। जी लोकल की तो रोड कोई नहीं हुई है। जी वो लोकल की रोड है वो तो सब गड्ढे ही होता है। जी सर्वेश जी, अब आखिरी में आपसे ये पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा 10 मार्च 2022 को सर उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है, आपने देखा होगा 35 साल से अपने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होती है। आपको सर क्या लग रहा है 10 मार्च 2022 को विधानसभा के परिणाम में सत्ता परिवर्तन होगी या यही रहेगी? सत्ता परिवर्तन हमेशा होता रहा, जनता चाहती है सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए। सत्ता परिवर्तन अगर होता रहेगा तो किसान गरीब को बेनिफिट मिलेगा। आप एक सत्ता एक हाथ में रहने से किसान गरीब को फायदा नहीं मिलता है। सर क्या लगता है आपका इशारा किस तरफ है, मतलब कौन सी पार्टी की सरकार आ रही है 10 मार्च में? सत्ता परिवर्तन होगा। जी आप देख रहे थे हम ग्राम पंचायत रठे में विकासखंड किसनी में आए हुए थे। यहाँ सर्वेश सिंह यादव जी प्रधान जी ने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि जो भी विकास कार्य की योजना राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाएंगी वो पंचायत स्तर के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।